हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमाना का प्रमाणम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में अपन इनकम टैक्स का 8th केस सिनेरियो करेंगे। 7th सवेरे करा दिया था, 8th करते हैं। ऐसे बहुत सारे कंप्लीट करेंगे। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एक एक मिनट भी। ठीक है, चलो केस सिनेरियो पढ़ने का तरीका मैंने पहले भी सिखाया था सर। देखो, बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर, ये निकालना है सर 10AA के हिसाब से। ठीक है, फिर अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितनी मिलेगी 10AA में। अब वो अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम नहीं ले रहा है तो सर एक क्वेश्चन आया मन में, अगर सर वो 115 बीएससी ले लिया तो भाई फिर तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि 10AA की डिडक्शन मिलती ही नहीं है 115 बीएससी के केस में। फिर आपसे ये पूछ रहा है सर, ये कुछ स्पेशल पर्पस है, उसी पर्पस के लिए क्वेश्चन के लिए देखेंगे। फिर आपका टोटल इनकम निकालने बोला है मिस्टर सूरज की, और कुछ तो है नहीं। चलो सर क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। Mr. Suraj, 848 years, furnishes the following particular for the previous year 23-24 in respect of an industrial undertaking established in SEZ in March 2017. Oh my God! It began manufacturing in April 2017. सर हमारा previous year है 23-24. सर क्या 5 साल से ज्यादा हो गए? Yes. तो सर SEZ की जो डिडक्शन मिलती है ना सर, पहले 5 साल 100%, नेक्स्ट 5 years 50%, ये ध्यान रखना, इसीलिए तो बताया मैं आपको। आगे बढ़ते हैं। टोटल सेल दिया हुआ है, डोमेस्टिक सेल दिया हुआ है सर, ठीक है। एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है सर। प्रॉफिट फ्रॉम द अबव अंडरटेकिंग 20 लाख दिया हुआ है। एक्सपोर्ट सेल के बारे में क्या दिया हुआ है? हाँ, एक्सपोर्ट सेल ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 इंक्लूड्स फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया। सब फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस टर्नओवर में आता ही नहीं है, तो इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, तो ये 80 लाख हो जाएगा, ये 40 लाख हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही था ना सर, एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर कितना होगा, ये रहा 40 लाख 80 लाख। फिर आपसे पूछा था सर अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो 10AA में मिलेगी, तो एकदम सिंपल 20 लाख का प्रॉफिट इंटू 40 एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय 80 सर टोटल से इंटू 50%, तो ये कितना आ जाएगा सर 5 लाख, क्योंकि 50% मिलेगा ना सर। ये तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है सर, समझ आया ना इससे कैलकुलेशन कैसे क्यों, 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 50%। ठीक है, सिंपल। उसके बाद assuming for the purpose of this question only, Mr. सूरज established SEZ unit and began manufacturing in April 2020। सर अगर अप्रैल 2020 है तो इसका फर्स्ट 5 years तो खत्म ही नहीं हुआ है सर, तो डिडक्शन इसको पूरी मिल जाएगी 10 लाख, यहाँ 50% मिली, यहाँ पूरी मिल जाएगी सर। फिर इसके बाद तो सर टोटल इनकम निकालना है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा सर आगे। He has received a rent of 25,000 per month for a commercial property let out to Mr. Sudhir, a salaried individual। तो सिंपल है सर, 25,000 इंटू 12, ये आ जाएगा 3 लाख रुपीज माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 90,000, तो ये आ गया 2,10,000। ये IHP की इनकम। He earned interest on saving bank account 12,500 and interest on post office। सर पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड हम एग्जेम्पशन भी पढ़ते हैं सर 10-15 में, जहां पर एक इंडिविजुअल को पोस्ट ऑफिस के केस में 3,500 की एग्जेम्पशन है सर इनकम में। तो देखो इसको मैं कैसे लिखता हूं सर, IUS की इनकम, ये तो IHP की थी सर, हम रफ में लिख सकते हैं सर, क्योंकि हमें वहां प्रेजेंट थोड़ी करना है सर। 5,500 माइनस 3,500, क्योंकि जो एग्जेम्प्ट है वो हटाएंगे ना सर, ये 55 है ना, तो ये कितना आ जाएगा सर 14,500 प्लस 5,500 माइनस 3,500, ये आ रहा है सर 16,500। ठीक है, ये IUS की इनकम हो गई, IHP की हो गई। और PGBP की इनकम सर 20 लाख। सर कहां से लाए, वो जो प्रॉफिट था ना सर, ये रहा, ये देखो 20 लाख ये लाया ना सर, तो अब इससे अपन टोटल इनकम निकाल लेते हैं सर। 20 लाख प्लस 16,500 प्लस 2,10,000, ये आ रहा है सर 222,6,500। ठीक है, अब इसमें मतलब वो डिडक्शंस मिलेगी सर। डिडक्शंस के लिए अपन देखो सर, और कुछ दिया क्वेश्चन में नहीं, तो डिडक्शन सिंपल है सर, एक मिल जाएगी 80 TTA की मिल जाएगी सर 10,000। ठीक सर, एक 10AA की डिडक्शन मिल जाएगी सर 5 लाख।
बस और कुछ तो है नहीं। -5 लाख -10,000 और कुछ तो बचा नहीं ना। और कुछ हम कुछ भूले तो नहीं। ये अमाउंट गड़बड़ कर दिए सर, ये 12,500 है, ये अमाउंट ही गलत लिख दिए। अरे यार 12,500, तो ये हो जाएगा 12,500 प्लस 5,500 माइनस 3,500, तो ये 14,500 है सर। 14,500 प्लस 20 लाख प्लस जो ऊपर इनकम थी प्लस 2,10,000, तो ये 222, ये 4 हो जाएगा सर, ये 4 हो जाएगा। अब इसमें माइनस कर लेते हैं 10,000, माइनस कर लेते हैं 5 लाख, तो ये आ जाएगा सर 17,145,000। ये इसकी टोटल इनकम आ गई। हमें टोटल इनकम पूछा था, अच्छा हुआ टैक्स लाइबिलिटी नहीं पूछा। तो टोटल इनकम तो ये सिंपल है सर, 17,145,000। समझ आया? ये सिंपल तरीके से मैंने आपको 8 नंबर की केस स्टडी कराई। अब इसके बाद 9, 10 तो और भी करना है सर। तो लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, चलो थैंक यू।